नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग जो हमारा लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने राउटिंग के बारे में बात की थी और मैंने ये जो ऊपर के 3 पॉइंट्स हैं, व्हाट इज़ राउटिंग, द राउटिंग मैकेनिज्म इन लारावेल, सिंपल राउट्स, राउट विद पैरामीटर, नेम्ड राउट्स, ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं जो कि कंप्लीट हो चुके थे प्रीवियस वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे राउट ग्रुप्स की, रीडायरेक्ट राउट्स की, व्यू राउट्स की और एग्जाम्पल। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आगे वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे साथ साथ सीखते रहें। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं राउट ग्रुप्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप कोई एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो और उस वेब एप्लीकेशन में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर आपके मल्टीपल रोल्स हैं यूज़र्स के। मान लो आप एक वेबसाइट बना रहे हो, ई कॉमर्स। ओके, सो वहाँ पर आपका क्या है, एक एडमिन है रोल, एक आपका रोल वेंडर है कि वेंडर आपकी साइट पे आकर के अपने प्रोडक्ट्स डाल सकता है, फिर एक यूज़र है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रोल हैं। एक हमारे पास एडमिन रोल हो गया, एक रोल हो गया हमारे पास वेंडर्स का और एक रोल हो गया यूज़र्स का। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग राउट को एक स्पेसिफिक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि एडमिन के राउट्स अलग डिफाइन कर देते हैं एडमिन ग्रुप में। ओके, वेंडर के राउट वेंडर के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और यूज़र के राउट्स यूज़र के ग्रुप में। ओके, और इसके लिए मैंने एक स्क्रीन बनाया हुआ है जो कि आप देख लो। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, क्या लिखा है मैंने, रूट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ग्रुप एरे प्रीफिक्स एडमिन। तो ये जो एडमिन लिखा हुआ है ये आप समझ लो कि एक ग्रुप है, ठीक है, एडमिन। और यहाँ पर ये मैंने मिडलवेयर कॉल किया है ऑथ। ओके, और इस ग्रुप राउट के अंदर मैंने ये इसके चाइल्ड राउट्स जो हैं वो डिफाइन कर दिए हैं। ओके, जैसे कि लॉग आउट हो गया, डैशबोर्ड हो गया, ब्लॉग हो गया। अब ये काम कैसे करेगा तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देकर के बताऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। इसके लिए चलते हैं अपने सबलाइन में। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, राउट, ओके, ग्रुप, और इस ग्रुप के अंदर हम लोग एक एरे डिफाइन करेंगे। एरे की पहले इंडेक्स में हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स का मैंने नाम यहाँ पर दे दिया एडमिन। ओके, अभी हमारे पास यहाँ पर कोई मिडलवेयर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर मिडलवेयर नहीं देंगे। ओके, फिर यहाँ पर मैंने लिखा फंक्शन, कॉल बैक, और इस तरह से मैंने इसको डिफाइन कर लिया। अब ये हमारा एक क्या हो गया, एक ग्रुप राउट हो गया एडमिन। अब इसके अंदर मैंने एक चाइल्ड राउट डिफाइन कर दिया है। मान लो इसको ही ले लेता हूँ, इस लाइन को मैंने कॉपी कर लिया है और ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इतना मैं ऊपर का कर देता हूँ यहाँ पर कमेंट। ओके, प्रीफिक्स एडमिन एग्जाम्पल, और ये आईडी भी मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ। एक राउट मैं और डिफाइन कर देता हूँ, एग्जाम्पल 2। ओके, और एक राउट और डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल 3, और यहाँ पर शो हो गया। और यहाँ पर मैंने एक और मेथड मैं यहाँ पर बना देता हूँ, शो 2। यहाँ पर मैंने बना दिया शो 3। ओके, अभी होम कंट्रोलर पे चलते हैं। होम कंट्रोलर, तो यहाँ पर एक शो मेथड तो बना हुआ है, तो ये हमें दूसरा मेथड बनाना होगा यहाँ पर। ठीक है, और इसी के साथ एक और बना लेते हैं, शो 3। और यहाँ पर इसमें से मैंने ये हटा दिया है, ये भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इको चाइल्ड
ग्रुप ऑफ एडमिन, चाइल्ड ग्रुप ऑफ एडमिन राउट 1, ओके, 2, 3। ये मैंने बस एक जनरल मैसेज दिया है। सो अभी इसको कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एडमिन, ओके। तो एडमिन लिखेंगे तो एडमिन पे कुछ नहीं कॉल होगा यहाँ पर। एडमिन के बाद हम जो इसका एक चाइल्ड ग्रुप है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये डिफाइन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल। सो अभी देखना ये क्या हो गया कि एडमिन के बाद जैसे ही मैंने एग्जाम्पल लिखा, एडमिन के बाद तो ये वाला राउट जो है वो कॉल हो गया। अब एग्जाम्पल 2 लिखते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा दूसरा राउट जो है वो कॉल हो गया। और इसी तरह से एग्जाम्पल 3, तो यहाँ पर तीसरा राउट कॉल हो गया और इसके जो मेथड्स हैं वो भी कॉल हो रहे हैं। सो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये एक ग्रुप हो गया जो कि मैंने डिफ़ाइन करा। अब जब आप अपनी एप्लीकेशन बनाओगे तो आप क्या कर लोगे कि मान लो आपका एडमिन है, तो एडमिन से रिलेटेड सारे राउट्स यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर लोगे, ओके। बस आपको क्या करना है कि आपके यूआरएल में पहले एडमिन होगा, तभी ये ग्रुप वाला राउट जो लिखे हैं आपने तभी कॉल होंगे, ओके। और इसी तरह से अगर आपको अगर वेंडर के राउट्स डिफ़ाइन करने हैं तो आप वेंडर का एक ग्रुप डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लिख दीजिए वेंडर। तो अब आपका जो ये ग्रुप हो गया, ये वेंडर वाला राउट का ग्रुप हो गया। सो आप अगर इसको भी देखना चाहते हो तो ये भी आई थिंक कॉल हो जाएगा, ये देखिए, ओके। सो आई थिंक ये ग्रुप राउटिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें आखिर क्या होता है। सो नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं, वापस चलते हैं रीडायरेक्ट राउट्स के बारे में। सो रीडायरेक्ट राउट्स के केस में क्या होता है कि मान लो आप एक पर्टिकुलर यूआरएल ब्राउज़र में जैसे ही हिट हो, उस यूआरएल के हिट होने पर आप किसी दूसरे राउट पे यूज़र को भेजना चाहते हो, तो इसके लिए हम लोग रीडायरेक्ट राउट्स यूज़ करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग को लिखना होगा राउट रीडायरेक्ट, ओके। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसमें, मान लो हमें एग्ज़ाम्पल कोई ब्राउज़र में लिखे, ओके, /एग्ज़ाम्पल कोई लिखे और वो रीडायरेक्ट हो जाए कहाँ पर, /example2 पे, ओके। सो अब ये एक बार इसको चेक कर लेते हैं। जब मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा यहाँ पर तो ये रीडायरेक्ट होना चाहिए example2 पे। ये देखिए मैंने लिखा यहाँ पर क्या, एग्ज़ाम्पल, और अपने आप वो ऑटोमेटिकली example2 पर रीडायरेक्ट कर रहा है। सो रूट रीडायरेक्ट का आई थिंक मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ से किस रूट के कॉल होने पर किस रूट पर भेजना है, बस इसका इतना ही यहाँ पर यूजेज है। फिर उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिख रखा है व्यू राउट्स। सो इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ, और यूज़ करने से पहले इसका मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ। देखिए अगर आपको कभी एक व्यू कॉल करना होता है बिना कंट्रोलर के, तो आप इतना कोड लिखते हो, ठीक है। आप राउट गेट लिखते हो और फिर अपने यूआरएल का नाम देते हो, फिर कॉल बैक फंक्शन यही लिखते हो, और उसके बाद यहाँ पर लिखते हो रिटर्न और व्यू का नाम। अभी जो राउट व्यू है वो हमारा काम थोड़ा सा आसान कर देता है, और ये जो इतना 3 लाइन का कोड लिखा है, यहाँ पर हमें 3 लाइन का कोड ना लिख करके 1 लाइन के कोड में ही हमारा काम हो जाता है। बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, राउट, ओके, राउट, फिर लिखना होगा यहाँ पर व्यू, और व्यू के पहले पैरामीटर पे हम लोग लिखेंगे अपने व्यू का नाम। तो मान लो व्यू का नाम मैंने दे दिया है वेब एडमिन प्रोडक्ट, ओके। और सेकंड पैरामीटर पे मान लो मैंने दे दिया यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम लोग देंगे अपने व्यू का नाम जो कि मैंने यहाँ पर दे रखा है, ओके। और थर्ड पैरामीटर में अगर कोई आपको पैरामीटर पास करना है तो आप यहाँ पर
पैरामीटर पास कर सकते हो। जैसे कि मैंने नाम दे दिया मोहित सिंह। ओके, बस इतना काम होता है यहाँ पर। अब इसको एक बार चला करके देख लेते हैं। ये हटा दें, 2 स्लैश लग गए यहाँ पर। होम नॉट डिफाइंड। अभी ज़रा ये वाला व्यू कॉल ओपन करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट, ये राउट्स की एरर आ रही ना, ये हम लोग को हटानी पड़ेगी यहाँ पर। बस अब ये कॉल हो जाएगा, ये देखिए। ये इस लाइन के थ्रू कॉल हो रहा है। अभी इसको मान लो हम कमेंट कर देते हैं, तो आप ये देखना एरर नॉट फाउंड आ गया। अभी हटा देते हैं इसको। ये व्यू हमारा कॉल होने लगा। ओके, वापस चलते हैं स्लाइड्स पे। व्यू राउट्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। और एग्जाम्पल तो मैं हर एक राउट जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसमें मैं एग्जाम्पल तो ऑलरेडी देता ही हूँ। ये राउटिंग वाला जो हमारा ट्यूटोरियल था ये कंप्लीट हो चुका है। और आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और भाई लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।